हम पूरे पंखा दम भर रहा हूँ, पंखा घूम रहा है। और लोग वहां पर तमाशबीन बने हुए खड़े होकर देख रहे हैं। इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। विस्तार से बताएंगे कि कैसे राजनीति गर्माई हुई है। हुआ जिसमें कई सारे लोग उस ड्रोन के आसपास खड़े हुए दिख रहे हैं। मालूम पड़ता है कि वो गांव के ही लोग हैं और वो लोग आपस में बात करते हुए देख रहे हैं कि क्या कहीं ये दूसरे देश का ड्रोन तो नहीं है। लोगों में थोड़ा खौफ का माहौल भी है, डरे हुए भी थे। लेकिन इस पर उससे पहले आपको इस मामले के बारे में बता देते हैं। इटावा जिले के सफई के पास गांव नंदपुरा में शुक्रवार की शाम को लगभग 6 बजे गेहूं के खेत में ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने ड्रोन गिरने की जांच की, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जांच में पता चला कि यह ड्रोन किसी निजी कंपनी का है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। नंदपुरा गांव में गेहूं के खेत में एक ड्रोन आकर गिरा। खेतों के पास गिरे इस ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई ड्रोन को देखने के लिए खेत की ओर पहुंचने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की टीमें भी वहां पहुंच गईं। टीमों ने इलाके को घेरकर ड्रोन की जांच शुरू की और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। शुरुआती जांच में ड्रोन किसी निजी कंपनी का बताया जा रहा है, जो मौसम विभाग से संबंधित जानकारी जुटा रहा था। खराबी के चलते वो ड्रोन खेत में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। युद्ध के वातावरण में अचानक किसी खेत में एक बड़े ड्रोन के गेहूं के खेत में गिरने से इटावा जिले के सफई इलाके के नंदपुर गांव में दहशत और अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सोचा कहीं कोई मिसाइल तो नहीं है जो युद्ध क्षेत्र से भटककर यहां आ गिरी है। अगर किसी सरकारी परीक्षण, टेस्ट या एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है तो प्रदेश के नागरिकों को पहले से सूचना देकर आगाह करना चाहिए था। अब ये विश्वास ही नहीं है कि ड्रोन उड़ेगा कि नहीं, तो आम लोगों के इलाके में इस उड़ाने का जोखिम क्यों उठाया गया। कहीं ये खेत की वजह आसपास किसी बस्ती पर गिर जाता तो इस दुर्घटना से किसी भी तरह की जान माल की हानि हो सकती थी। सरकार इस मामले में जांच बिठाए और किसान के खेत में हुई आर्थिक हानि और मानसिक आघात का आकलन, मूल्यांकन करके किसान को यथोचित मुआवजा दे। भविष्य में ऐसे सभी टेस्ट, एक्सपेरिमेंट निर्धारित निर्जन क्षेत्रों में ही किए जाएं। भाजपा सरकार में कोई भी परीक्षण सफल क्यों नहीं हो पाता है। सफई की जनता कह रही है कि जब भाजपाई ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे हैं तो सफई कि उस हवाई पट्टी से जहाज क्या उड़ाएंगे। भाजपा ने जिस रनवे को राजनीतिक विद्वेषवश बिना रखरखाव के उपेक्षित छोड़ दिया है। जिस किसान के खेत में ये ड्रोन गिरा है उसकी फसल को नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिले। चिंता वो ये जता रहे हैं कि अगर ये खेत में ना गिरकर किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता, किसी के घर पर गिर जाता और अगर किसी की जान हानि होती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। और उन्होंने एक बात और कही, अगर इस इलाके में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं तो उसकी सूचना वहां के इलाके के लोगों को पहले से क्यों नहीं दी गई। इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने अपने इस एक्स पोस्ट के जरिए कही। फोन पर थाना अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि नंदपुर गांव में ड्रोन गिरने की सूचना पर वो मौके पर पहुंचे थे। इसकी उच्चाधिकारी स्तर पर जांच करवाई जा रही है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम सफई सिद्धार्थ कुमार ने भी फोन पर बताया कि एक निजी कंपनी को ड्रोन के ट्रायल की अनुमति दी गई थी, उनका ही ड्रोन गिरा है, घबराने की कोई बात नहीं है।